बात करेंगे नवरात्रि के बारे में कि आखिर क्यों मनाई जाती है नवरात्रि। फिर हम 9 माताओं के रूपों का वर्णन करेंगे और जानेंगे कि माँ की आराधना करने से किस फल की प्राप्ति होती है और साथ ही हम श्री राम के चरित्र के साथ दशहरे पर व्याख्यान करेंगे। नवरात्र भारतीय संस्कृति में आनंद, उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हो चुका है। माना जाता है कि 9 दिन तक माँ दुर्गा धरती पर वास करती है, इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा विभिन्न स्वरूपों की पूजा के साथ ही उपवास अनुष्ठान भी किया जाता है। व्रत के दौरान अन्न, मांस वगैरह आदि का सेवन नहीं किया जाता। इस दौरान फल, मेवा आदि खाए जाते हैं। नवरात्रि में उपवास रखने के पीछे यह मान्यता है कि नवरात्र के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है, भजन, जागरण आदि होते हैं। इन दिनों माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है, जीवन में खुशियों का आगमन होता है और परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये तो थी नवरात्र की बातें। अब क्या आप जानते हैं कि आखिर नवरात्रि मनाते क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि देवी दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया था। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूँकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए हमें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। वहीं नवरात्र मनाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब ऋतुओं का सम्मिलन होता है तो आमतौर पर शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन घट बढ़ जाता है। इससे रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जब 9 दिन जब उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। इससे हमारी कई बीमारियों से रक्षा होती है। तो अब हमारे साथ है तन्वी, जो 9 माताओं के रूपों का वर्णन करेंगी। धन्यवाद साक्षी। सुनो माँ दुर्गा के 9 नाम, जिससे सबके बिगड़े बनते काम। नवरात्रि पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक देवी माँ की 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। माता रानी के रूप है माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी व माँ सिद्धिदात्रिका। माँ शैलपुत्री, माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री का। शैल का अर्थ होता है शिखर। माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हिम्मत के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन बैल है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प विराजमान है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से शक्ति व लाभ की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी, ये माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की एक हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने 9 वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल भी हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। चंद्रघंटा, ये माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। माथे पे अर्ध चंद्राकार का घंटा विराजमान होने की वजह से इन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। 10 हाथों के साथ माँ अलग अलग अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता का प्रसार होता है। इनका वाहन शेर है। राक्षस महिषासुर का वध देवी चंद्रघंटा ने ही किया था। माँ कुष्मांडा, ये माँ दुर्गा का चौथा रूप है। कुष्मांडा 2 शब्द यानी कुसुम मतलब फूलों के समान हंसी और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने फूल सी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, साथ ही हाथ में अमृत कलश भी है। माता की पूजा करने से यश, आयु, आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ स्कंद माता, ये माँ दुर्गा का 5वां रूप है। भगवान शिव और माता पार्वती के 6 मुख वाले पुत्र स्कंद की मां होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी 4 भुजाएं हैं,
जिनमें एक में इन्होंने एक हाथ में स्कंद को, दूसरे में कमल का फूल पकड़ा। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग आसान होता है। मां कात्यायनी मां दुर्गा का छठा रूप है। मां कात्यायनी का कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। स्वर्ण के चमकीले रंग वाली देवी की 4 भुजाएं, इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा करने से चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि ये मां दुर्गा का 7वां रूप है। मां कालरात्रि असुरों का नाश करने वाली है। इनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन गदा है। इनकी पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश हो जाता है। मां महागौरी ये मां दुर्गा का 8वां रूप है। इनके वस्त्र, आभूषण और वर्ण सभी सफेद रंग के हैं। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। मां की 4 भुजाएं हैं। महागौरी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। मां सिद्धिदात्री ये मां दुर्गा का 9वां रूप है। ये सिद्धियों को देने वाली देवी है। कमल पुष्प पर विराजमान देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रराख्यम, ऋषित्व और वशित्व नाम की 8 सिद्धियां बताई गई। इन सभी सिद्धियों को मां सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हमारे साथ हैं आरोही, जो श्री राम के चरित्र का वर्णन करेंगे। धन्यवाद तन्वी। कलयुग पापों से भरा हुआ युग है, जिससे बचने का एकमात्र रास्ता है श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव अच्छाई की जीत और बुरी शक्ति की हार और अधर्म को हटाने के बाद धर्म की स्थापना का संकेत देता है। धर्म को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर असुर शक्ति को हटाने के लिए भगवान विष्णु को अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। रामनवमी हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक अनुष्ठान उत्सव है, जिसे वे आत्मा और शरीर की शुद्धि के लिए उत्साह पूर्वक मनाते हैं। भगवान राम एक विशेष जिम्मेदारी निभाने के लिए पृथ्वी पर आए थे, जो कि था धर्म को बनाए रखने के लिए रावण को नष्ट करना। यह उत्सव अच्छाई की जीत और बुरी शक्ति की हार और अधर्म को हटाने के बाद धर्म की स्थापना का संकेत देता है। तो अब हमारे साथ है तानिया, जो आपके समक्ष दशहरा पर्व के महत्व का वर्णन करेंगी। धन्यवाद आरोही। हम सभी जानते हैं कि दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरे का यह महान पर्व दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में दशहरे का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में यह पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाए जाने की प्रथा है। पूरे 10 दिनों के त्योहार की इस धूम में मां दुर्गा की विशेष आराधनाएं देखने को मिलती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को उसकी कैद से छुड़ाया था। भगवान राम की यह जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कहा जाता है कि रावण को मारने से पूर्व भगवान राम ने मां दुर्गा की आराधना की थी, जिसमें मां दुर्गा ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान दिया था। दशहरे का यह महान पर्व दुर्गा पूजा के समारोह की समाप्ति का प्रतीक है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। वही बुराई पर अच्छाई की प्रतीक के रूप में रावण का पुतला समूचे देश में जलाकर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। तो इसी के साथ मैं हमारे चैनल के स्पेशल प्रोग्राम पर विराम लगाती हूँ। साथ ही न्यूज इंडिया 24 के समस्त दर्शकों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।